वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी रसोई में रखी एक मामूली सी चीज उसमें पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करने की ताकत हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही गहरे रहस्य को समझने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काली उड़द की। ज्योतिष की दुनिया में ना इसे सिर्फ एक दाल नहीं माना जाता, बल्कि ये ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। तो चलिए वैदिक ग्रंथों के नजरिए से देखते हैं कि इसके असाधारण गुण आखिर हैं क्या। अच्छा, तो इसे समझने के लिए हम अपनी बात रसोई से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका ब्रह्मांडीय कनेक्शन क्या है। इसके बाद जीवन की बड़ी कर्म बाधाओं से निपटने के तरीकों पर बात करेंगे और रोजमर्रा के दिक्कतों के समाधान भी जानेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि इन उपायों से अच्छा रिजल्ट पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि काली उड़द आखिर सिर्फ एक दाल क्यों नहीं है। वैदिक ज्योतिष में ऐसा क्या खास है इसमें जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? देखिए, इसका जवाब छिपा है इसके कॉस्मिक कनेक्शन में। जो हमारे सोर्स टेक्स्ट हैं वो बताते हैं कि काली उड़द की शक्ति सीधे तौर पर वैदिक ज्योतिष के कुछ सबसे प्रभावशाली और कह सकते हैं कर्म प्रधान ग्रहों से जुड़ी हुई है। मतलब ये सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल टूल है। इसका जो गहरा काला रंग है ना, और इसका भारीपन, ये सीधे सीधे शनि ग्रह के गुणों को दिखाता है, जैसे अनुशासन, कर्म और अंधकार। और बस इसी वजह से इसे शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो ग्रह जिनका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। तो इसके मुख्य गुण क्या हुए? माना जाता है कि इसमें नेगेटिव एनर्जी को सोखने की, एब्जॉर्ब करने की कमाल की क्षमता है। और यही गुण करियर में स्टेबिलिटी लाने, अनुशासन बढ़ाने और यहाँ तक कि फिजिकली हड्डियां मजबूत करने में भी मददगार माना जाता है। चलिए, इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारे सोर्स टेक्स्ट जीवन की कुछ बड़ी ज्योतिषीय या कर्म से जुड़ी बाधाओं से निपटने के लिए कौन से खास उपाय बताते हैं। ये वो मुश्किलें हैं जो अक्सर जिंदगी में लंबे समय तक टिकी रहती हैं। यहाँ 3 बड़ी समस्याओं के समाधान बताए गए हैं। पहला है शनि की 7.5, मतलब वो 7.5 साल का मुश्किल दौर। दूसरा है काल सर्प योग, ग्रहों की एक ऐसी पोजीशन जो कामों में रुकावटें ला सकती है। और तीसरा है पितृदोष, जो पूर्वजों से जुड़ी बाधाओं से रिलेटेड है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उपाय सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी ज्योतिषीय समस्याओं के लिए ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यही ग्रंथ हमारी रोजमर्रा की आम चुनौतियों के लिए भी बड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देता है, जैसे कि पैसों की तंगी हो या फिर नेगेटिव एनर्जी से बचना हो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हो या भारी कर्ज में हो, तो उससे निपटने के लिए एक बहुत ही खास और अनुशासित उपाय बताया गया है। हाँ, इसमें समय और डेडिकेशन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इस उपाय की कामयाबी के लिए सिर्फ एक दिन का काम काफी नहीं है, बल्कि पूरे 43 दिन के साइकिल को फॉलो करना जरूरी माना गया है। तभी इसका असर धीरे धीरे मजबूत होता है। अच्छा, पैसों की दिक्कतों के अलावा ये सोर्स टेक्स्ट बाहरी नेगेटिव एनर्जी, या जिसे हम आम भाषा में बुरी नज़र कह देते हैं, उससे एक पर्सनल प्रोटेक्शन शील्ड बनाने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका भी बताता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल तरीका है अपनी मेंटल और इमोशनल सेफ्टी बनाए रखने का। और सबसे अच्छी बात, इसे हर हफ्ते रिन्यू किया जा सकता है। और ये चार्ट एक बहुत ज़रूरी बात पर जोर देता है, समर्पण यानी कमिटमेंट। देखिए कैसे अलग अलग टारगेट्स के लिए उपायों का टाइम पीरियड बदल जाता है। घर की नेगेटिविटी दूर करने में शायद कम वक्त लगे, लेकिन अगर कोई गहरी फाइनेंशियल ब्लॉकेज है तो उसके लिए एक लंबे कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना ही काफी है? सोर्स टेक्स्ट कहता है नहीं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कुछ जरूरी नियमों को मानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है सही सामग्री का चुनाव। इसकी पूरी ताकत के लिए दाल का साबुत और छिलके वाला होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माना जाता है कि इसकी जो असली नेचुरल एनर्जी है ना, वो उसी में होती है। और ये पॉइंट्स इस बात पर जोर देते हैं कि उपाय करने वाले का माइंडसेट और लाइफस्टाइल भी उतना ही मैटर करता है। एक सात्विक या कह लें कि शुद्ध लाइफस्टाइल, जिसमें सादा भोजन और शांत मन शामिल हो,
वो उपाय के असर को और भी बढ़ा देती है। इन सब के अलावा साउंड और वाइब्रेशन को भी बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। शनि के लिए इस मंत्र जैसे खास मंत्रों का जाप करना ये उपाय को एनर्जाइज करने और उसे सही दिशा देने का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। और अगर एक शक्तिशाली ओवरऑल कार्मिक क्लेंजिंग की बात करें, यानी पिछले कर्मों के नेगेटिव असर को कम करने की, तो ग्रंथ में ठीक 1.25 किलो काली उड़द दाल किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान करने का सुझाव दिया गया है। हमारी जो स्रोत सामग्री है वो इस शक्तिशाली आशीर्वाद के साथ खत्म होती है, जो इन प्राचीन प्रथाओं का जो असली मकसद है उसे एक तरह से समराइज करती है। और आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये सब सिर्फ पुरानी परंपराएं हैं या फिर हमारे आज के मॉडर्न जीवन के लिए भी ये एक पावरफुल टूल हो सकती है? सोचने वाली बात है कि ये गहरी जड़ों वाली प्रथाएं आज हमें क्या सिखा सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श, तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।